जब भी कुछ अच्छा या बुरा होता है, लोग अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसमें जोड़नी शुरू कर देते हैं, कहानियां जोड़नी शुरू कर देते हैं, और इससे क्या पैदा होता है? अफवाह। और ऐसी ही अफवाहों की जद में पहले आई कोरोना की बीमारी। अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी अफवाहें फैल रही हैं। कोई इसे विदेशी साजिश बता रहा है, तो कोई इस वैक्सीन को लेने के बुरे इफेक्ट्स की कहानियां फैला रहा है, कोई नपुंसकता की बात कर रहा है, तो कोई इसमें हराम और हलाल का एंगल डालने की कोशिश कर रहा है। मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि ये केवल अफवाह है। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन्हें तत्काल रोकने की जरूरत है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक झूठी बात इतनी ज्यादा फैल जाती है कि सच दिखने लग जाती है। ऐसे में हमें संयम बरतने की ज्यादा जरूरत है। अफवाह नंबर 1, कोरोना वैक्सीन लगाने से भी कोरोना हो सकता है। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि किसी को कोरोना वैक्सीन से भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि अब जिस पद्धति से वैक्सीन्स बनाई जा रही है, खासतौर से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वैक्सीन को बनाया जा रहा है, या फिर वायरस के कण को बिल्कुल मार करके तब उसको हम वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं पर भी वायरस का जो कीटाणु है जो है उसको कहीं पर भी हम जिंदा इस्तेमाल नहीं करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। इसलिए किसी को भी ये रिस्क नहीं है कि वैक्सीन लगाने से उनको कोरोना का संक्रमण हो सकता है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी से ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। वैक्सीन की वजह से कोविड इन्फेक्शन नहीं होगा। किसी भी वैक्सीन से, कोई भी वैक्सीन लाइव वायरस नहीं कैरी करती है। अफवाह नंबर 2, कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोई दूसरी जानलेवा बीमारी हो सकती है। कोई और बीमारी होने की कोई भी संभावना नहीं हो सकती है। जिस तरह से अभी शोध कार्य सामने आए हैं और जिस तरह से अभी सभी जितनी भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हुई है उनके ट्रायल्स हुए हैं, उससे साफ तौर से ये दिखता है कि किसी भी ट्रायल में अभी तक ये सामने नहीं आया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई जानलेवा बीमारी इस कोरोना वैक्सीन की वजह से हुई हो। पहले हमने देखा है कि जब भी वैक्सीन बनाने की पहल होती है और अगर ट्रायल में कोई ऐसा दुष्प्रभाव सामने दिखाई देता है तो ट्रायल को तुरंत रोका जाता है। अफवाह नंबर 3, कोरोना की वैक्सीन मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से रोकने की साजिश है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी बात है कि कोरोना वैक्सीन से हम मुसलमानों की जनसंख्या कम करने का प्रयास कर रहे हैं या कोरोना वैक्सीन से कोई नपुंसक हो सकता है। ये बिल्कुल ही बेबुनियादी है। कहीं भी स्टडीज में ये सामने नहीं आया है कि कोरोना वैक्सीन इस तरह का कोई दुष्परिणाम छोड़ सकती है। ये जो भ्रांतियां हैं, ये पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी बहुत फैली थी, भारत में भी फैली थी, पाकिस्तान में भी। आज हम देख रहे हैं कि मुस्लिम देशों के मुकाबले हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, और उनमें से कुछ लोग, सारे नहीं, इस भ्रांति को फैलाने में जरूर मदद करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।